डॉन साहब हाथ पॉकेट में से निकाल के रीड करो तुम अपना। जैसे आप दोनों को एलसीएम आता है, आपको आता है, सबको एलसीएम आता है लगभग सबको। और हम आप लोग को सिंपली सा एक सिखाए होंगे तरीका, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों जब मिक्स रहे सिंपल वाला नंबर में, ऐसे करके नंबर में रहे, या फिर कोष्ट वगैरह भी रहे, जब सिंपल में रहे मतलब एक और नंबर के साथ ही साइनिंग रहे, तो लगभग सब आदमी को सिखा दिए, सब आदमी बनाते भी हैं। आज हम लोग बात किया जाएगा रे बहादुर, आज हम लोग बात किया जाएगा फ्रैक्शन। कौन सी? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। कौन सी? भिन्न। इसके अंदर भी हमें हिसाब जानना है, इसके अंदर भी हमें बुडमास जानना है, हिसाब जानना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है ये जानेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है ये जानेंगे। तो देखो सब अभी नहीं उतारेगा कौनो, जब हम कहेंगे तभी उतारेगा। जब तक हम बोले बोर्ड पर देखना है, जब तक बोले बोर्ड पर देखना है। फ्रैक्शन कोई भी नंबर जिसके पास एक अंश हो और एक हर हो, जैसे ऊपर वाले को बोलते हैं अंश नोमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं हर डिनोमिनेटर, वैसा भी कोई भी नंबर जिसके पास अंश और हर होए वो हम उसे फ्रैक्शन कह सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये बताइए दो फ्रैक्शन में आ सकता है, तो आप ऐसे करके इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो आप कह दीजिएगा 2/1 फ्रैक्शन में आ जाता है। काहे? देखिए 2 + 3/4 रहता है, तो हम इसके नीचे क्या करते हैं 1 डाल के इसको फ्रैक्शन वाला रूप में ला लेते हैं। ऐसे होता है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बस इतना समझिए, फ्रैक्शन ऐसा नंबर जिसके पास 2 पौदान हो, एगो अंश हो एगो हर हो। अगर वो अकेले हो तो उसके नीचे वाला में हर 1 हमेशा छिपा रहता है, 1 हमेशा छिपा रहता है, तो उसको हर मान लेते हैं, यही ना काम करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे, देखो सब एक ऐड और एक माइनस, ये एक तरह काम करता है। और इसके अंदर एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड एक तरह काम करता है। मल्टीप्लाई डिवाइड एक तरह काम करता है और प्लस माइनस एक तरह काम करता है। अब ये हिसाब बनाने से पहले, इससे पहले जाना जाएगा इसका एक हूबहू भाई है, इसका एक हूबहू भाई है। जैसे इसको बदल के उसमें लेके चले जाइएगा और उसको बदल के इसमें लेके चले आइएगा, तो एक ही साथ दोनों बता देते हैं। ये है फ्रैक्शन मतलब भिन्न। और इसको जब हम इसे दूसरा का भाई के रूप में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डेसिमल। कौन सी हो जाएगा? डेसिमल। डेसिमल मतलब दशमलव। कौन सी हो जाएगा? दशमलव। आपको ये सर इकेगा हो जाएगा, इकेगा हो जाएगा। देखिए क्या होगा, ये है 1, ये है 2। मान लीजिए 1/2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/2 फ्रैक्शन है, इसका डेसिमल रूप। देखिए इसके अंदर इसका कहने का मतलब होता है 1/2, इसे ऐसे ही ना पढ़ा जाता है 1/2, 1/2, चाहे 1/2 मतलब 1/2। तो जब ये ऊपर है, ये नीचे है और बीच में है बाई, बाई का मतलब डिवाइड, बाई का मतलब डिवाइड, बाई का मतलब डिवाइड, मतलब नीचे वाला ऊपर वाला में डिवाइड कर रहा है, नीचे वाला ऊपर वाला में डिवाइड कर रहा है। ये तो फ्रैक्शन हो गया। लेकिन जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो अपना डेसिमल होगा, वो अपना डेसिमल होगा। जैसे 1 है और 2 है, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 है और 2 है। अब तो 2 से 1 कटेगा नहीं, 2 से 1 कटेगा नहीं, तो यहाँ कौन सी लगेगा भाई साहब? दशमलव। और यहाँ कौन सी लग जाएगा? 2। तो 2 × 5 = 10, तो ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा इसका? 1/2। इसका डेसिमल रूप आ जाएगा 0.5 आ गया, मतलब 1/2 आधा, और इसका डेसिमल रूप 0.5, 0.5। वैसे ही अगर हमारे पास रहे, यहाँ लिख देते बाबू 3/2, 3/2, ये तो फ्रैक्शन है, लेकिन इसका डेसिमल रूप बोला जाए लिखने के लिए। कौन रूप? डेसिमल। तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना है रे बहादुर? इसे कुछ नहीं करना है, डिवाइड कराना है ऊपर वाला में नीचे वाला से, ऊपर वाला में नीचे वाला से। 2 एकम 2, 1 बचा, पॉइंट हुआ 0, 2 बचे 10, मतलब ये वही मान आएगा जो खुटका है। जो कौन सी है? खुटका है। कल हम आप लोग को बेसिक क्लास में आप लोग को बताते रहते हैं कि ओड नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब जो 2 से पूरा पूरा हाफ हो जाए, मतलब आधा हो जाए, या फिर वैसा नंबर जो पूरा पूरा आधा हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10,
100, 200, 42, 44, 68 मतलब 68, 78, वैसा नंबर जो पूरा पूरा आधा हो जाए वो होता है सम नंबर, इवन नंबर। तो ये तो पूरा पूरा आधा वाला अगर नंबर हम लोग ले लिया जाए, जैसे 4/2, 4/2, तो फ्रैक्शन जैसा दिख रहा है लेकिन ये कटने वाला है। कौन सी है? कटने वाला। 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसका रिजल्ट हो जाएगा 4। मतलब डेसिमल में वही आएगा जो खुद का होगा, डेसिमल में वही आएगा जो खुद का होगा, जिसका आधा नहीं किया जा सके या फिर नीचे वाला से ऊपर वाला में अच्छा से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, अच्छा से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर नीचे वाला है हमारे पास ऊपर वाला 21, नीचे वाला 2, तब तक डेसिमल में आ जाएगा, कैसे पूरा पूरा कटेगा नहीं। अगर ई 21 है, आई 7 रहे, तब तक पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब जो कटने वाला है वो कट जाएगा और जो नहीं कटने वाला है वो कौन सी में आ जाएगा? डेसिमल में। वो कौन सी में आ जाएगा? डेसिमल में। तो आप लोग डिवाइड देख के और डेसिमल बनाए होंगे, तो डेसिमल के ऊपर बात किया जाएगा। लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है मंडे के दिन है कि फ्रैक्शन का जब उसे चेंज किया जाता है, अगर पूरा कटने वाला है, मान लीजिए 3 के टेबल में आने वाला ऊपर है तो कट जाएगा। 4 के टेबल से अगर डिवाइड दे रहा है, 4 से कटने वाला है, नीचे 4 है तो कट जाएगा। अगर पूरा पूरा वो कटने वाला नहीं है तो उसका रूप किस में आएगा? डेसिमल में। उसका रूप किस में आएगा? डेसिमल में। बात समझ में आया? अब हमें जानना है फ्रैक्शन के अंदर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड एक तरह के काम करता है, तो इसे हम जान लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसे मिटा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहीं लिख देते हैं खाली हम 0.5, इसका रिजल्ट आ गया है हम लोग के पास। प्लस और माइनस हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पहले प्लस में समझते हैं, 1/2 और प्लस 3/2 हो, 3/2 हो, तो दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो सबसे पहला रूल, नीचे वाले का कौन सी का बहन? नीचे वाले का एलसीएम निकाला जाता है, नीचे वाले का एलसीएम निकाला जाता है, नीचे वाले का एलसीएम निकाला जाता है। तो दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो दोनों का एलसीएम 2 आ गई, तो लिख देते हैं दोनों का एलसीएम 2। फिर उसके बाद जिसका एलसीएम निकाले हैं, जिसका एलसीएम निकाले हैं वही नंबर से आया हुआ एलसीएम में डिवाइड दिया जाता है। जो एलसीएम निकाला गया है जिस नंबर का, इस नंबर का और इस नंबर का, अब इसी नंबर से जो आया हुआ एलसीएम है उसमें क्या किया जाता है? डिवाइड। मतलब 2 एकम 2, कैसे? ऊपर वाला तो लिखना पड़ेगा, ऊपर वाला लिखना पड़ेगा। तो ऊपर वाला लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे 1, ऊपर वाला लिखने के लिए इंगा नहीं लिखाता है, 2 एकम 2 तो गुने 1 और प्लस फिर 2 एकम 2 तो 3 रहेगा, 3 गुने 1 इक्वल टू 1 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 बटे में 2 इक्वल टू 4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। आंसर आ गया इसका 2। आंसर कितना आ गया? 2। बात समझे? अगर हमारे पास बाबू एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो अलग अलग रहे, कौन सी रहे? अलग अलग। मान लीजिए 1/2 और प्लस 1/4, 1/4, 1/4, 1/2 प्लस 1/4। तो क्या करना है रे बाबू? सबसे पहले नीचे वाले का हर का, नीचे वाला कौन सी है? हर। ऊपर वाला कौन सी है? अंश। ऊपर वाला कौन सी है? अंश। नीचे वाला कौन सी है? हर। एलसीएम किसका निकालना है? हर का। एलसीएम किसका निकालना है? हर का। तो 2 है और 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। जैसे इसका एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, 2 है और 4 है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। एक ही टेबल में आने वाला नंबर है। अगर एक ही टेबल में आने वाला नंबर है तब बड़ा वाला नंबर आता है, छोटा वाला नंबर नहीं आता। तो 2 दूना 4, तो 2 है और 4 है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। मतलब बड़ा वाला एक ही टेबल का है तो बड़ा एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। वो एलसीएम भी आप लोग प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो आप लोग को भी दिखने लगेगा। तो इसका आ जाएगा रे बाबू 4। एलसीएम कितना आ गई? 4। तो फिर भागा देना है। ऊपर वाला लिखने से पहले क्या करना है? डिवाइड कराना है। तो 1 का 1 और फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 4 एकम 4, तो ऊपर वाला 1 है 1 और मल्टीप्लाई 1, तो 2 एकम 2 और प्लस 1 एकम 1 और बटे में 4 इक्वल टू 3/4।
बात समझ में आया? सेम ऐसे ही माइनस बनेगा, सेम ऐसे ही माइनस बनेगा, बस हाई प्लस के जगह पे कौन सी रहेगा? माइनस। प्लस के जगह पे कौन सी रहेगा? माइनस। प्लस के जगह पे कौन सी रहेगा? माइनस। चलिए एक और देखते हैं, एक और मैथ इसमें सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, एक तो सेम रखें, एक टेबल में लाने वाला रखें, एक टेबल में लाने वाला रखें, अब अलग अलग रख देते हैं। जैसे 1/5 और प्लस 1/7, 1/5 और प्लस 1/7, यही ना रखें। अब 5 का 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 एक बार में जाएगा और 7 एक बार में जाएगा, तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो 5 सते 35, 5 सते 35, यहाँ लिख देते बहन 35। अब पारा पारी हर से आया हुआ एलसीएम में क्या करेंगे? डिवाइड। आया हुआ एलसीएम में हर से डिवाइड, तो 5 सते 35, तो 1 गुने 7 और प्लस 7 पचे 35, 1 गुने 5। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना हुआ? फिर इक्वल टू यू विल 7 एकम 7 और प्लस 5 एकम 5 और बटे में 35। अब इसको जोड़ देते हैं, तो 7 5 12, 12 और बटे में 35, ये इसका रिजल्ट आ गया, ये इसका रिजल्ट आ गया। बात समझे? अगर माइनस में रहे तो ज्यों का त्यों वैसे ही काम करेगा, अगर माइनस में रहे तो ज्यों का त्यों ऐसे ही काम करेगा। इसमें कोनो मतलब इधर उधर होने वाला नहीं है, बस प्लस की जगह पर माइनस रहेगा। कम में से ज्यादा घटी तो माइनस में आंसर आ जाए, कम में से ज्यादा घटी तो माइनस में आंसर आ जाएगा, यही ना होगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल बना देते हैं आप लोग के लिए रे बाबू। चलिए अगर हमारे पास है 12 और बटे में 16 और प्लस ये है 13 और बटे में 12, तो अब 16 12 का टेबल निकालना पड़ेगा। अब नीचे क्या है? 16 हर में, अब फिर दूसरा का हर में कौन सी है? 12, तो नीचे वाला एलसीएम निकालना पड़ेगा, नीचे वाला एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो नीचे वाला एलसीएम निकालते हैं, 16 का और 12 का, 2 8, ये कितना हो जाएगा? 6, फिर 2 से ये 4, ये कितना हो जाएगा? 3, फिर 4 से 4 और 3 से 3, डायरेक्ट कर देते हैं, 2 से करते 2 स्टेप चलता था एक ही बार में, उसका झंझट खत्म कर दिए। चाहते तो 4 से ही डायरेक्ट कर देते, फिर भी हमारा आंसर सेम आता, दोनों हिसाब से बना देते। देखिएगा 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, ये भी 4 एकम 4 और 3 एकम 3, ऐसे हो जाएगा ना। अब देखिए 2 दूना 4, 2 गो है 2, यहाँ 4 और यहाँ है 4, यहाँ भी है 4, यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी 3। आप बड़का से कर दीजिए चाहे छोटका से कर दीजिए, जल्दी के लिए बड़के से कर देना है कि एलसीएम जल्दी आए। लेकिन एगो कंडीशन है कि आपको कैसे मालूम चले कि एलसीएम निकल ठीक है कि नहीं। जब भाई दोनों का एलसीएम निकलेगा तो ये दोनों से कटेगा, जब दोनों का एलसीएम निकलेगा तो दोनों से कटेगा, वो भी पूरा पूरा, वो भी पूरा पूरा। अगर एलसीएम निकालने के बाद कोई ऐसा मान आ जाए कि मान लीजिए इससे कटे लेकिन इससे नहीं कटे, तो इसका मतलब वो एलसीएम निकाला गया गलत है, वो एलसीएम निकाला गया गलत है। बात समझ में आया? तो चलिए इसका कितना हो जाएगा बाबू? 2 दूना 4, 4 चौके 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48, यहाँ लिख देते नहीं 48। ठीक है, अब क्या करना है? आया हुआ एलसीएम में हरवा से पारा पारी डिवाइड देना है, पारा पारी डिवाइड देना है, यही ना कर रहा है। तो वही काम करेंगे, 12 लिखना है तो इसके साथ डिवाइड दे के मल्टीप्लाई कराना है, तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, यहाँ 3 हो गया और प्लस फिर 12 के पारा में 48 आता है कि नहीं? कितना बार में? 4 बार में, तो 13 का 13, 13 का 13 और ये कितना? 4 बार। अब चलिए 12 तिरका 36 और प्लस 13 चौका 52। बात समझे? तो यहाँ लिख देंगे 52 और बटे में, चलिए कोनो बात नहीं है, सॉरी बहादुर। चलिए 52 हो गई। अब इसको जोड़ देते हैं, तो ये 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 और 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 और बटे में 48। अब देखिए कटने वाला दोनों है, कौन सी है? कटने वाला दोनों है, 2 से काट देते हैं, कौन सी से काट देते हैं? 2 से, चाहे 4 से काट देते नहीं, 4 से कहेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 बार में जाए, 4 कम 4, 4 दूना 8, मतलब ये आ गए 22 बटे 12। फिर ये कट जाएगा 2 से 11 बार में, आई 2 से 6 बार में, मतलब 11 बटे 6 इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। बात समझ में आया है?
कैसे ही बना है। अब प्लस माइनस एक की तरह बनता है, प्लस माइनस एक की तरह बनता है। जैसे प्लस की जगह पर अगर माइनस रख दे तो काम वैसे ही करेगा, काम वैसे ही करेगा। इसे मिटा देते हैं डेसिमल वाला। डेसिमल वाला जब हम आप लोग को बताएंगे फिर मंडे के दिन तो इसका काम होगा। अभी बस थोड़ा सा इसके बारे में हिंट्स दे दिए हैं कि इसी का हूबहू वाला भाई है, मतलब दिखेगा दूसरा लेकिन भाई है इसी का, आता है इसी से। अब फिर इसको अगर चेंज किया जाए तो ये किस पौधान में चला जाएगा, फ्रैक्शन में। किसमें चला जाएगा, फ्रैक्शन में। जैसे अगर आपसे कोई बोले, अभी एक नंबर वाला टाइप में बता देते हैं आप लोग को क्वेश्चन। जैसे 0.5 रहे, अगर आपसे बोला जाए, अगर आपसे बोला जाए कि बउआ रे इस दशमलव को हटा दीजिए, दशमलव को हटा दीजिए, तो दशमलव हटाने का मतलब होता है कोई भी नंबर में से दशमलव हटाने का मतलब होता है नीचे जीरो लगा के हटाया जाता है, नीचे जीरो लगा के हटाया जाता है। अब इसके नीचे 1 तो छिपल है, 1 तो छिपल है, एक अंक के बाद दशमलव है, मतलब एगो जीरो लगेगा, एगो जीरो लगेगा। जब एगो जीरो लग गया तो दशमलव खत्म हो गया, दशमलव खत्म हो गया। तब 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब 1/2। देखिए 1/2 आ गया। बात समझे? वैसे ही रे बाबू, इसको अगर हम सॉल्व किए हैं तो आया होगा कुछ, जैसे कि इसे रुके रखिए, ये हमारा है 12.4, चाहे 2 को रख देते हैं 4.12, 4.12। अगर इससे बोला जाए कि आप लोग डेसिमल हटाए तो कैसे हटाइएगा, 2 गो नंबर के बाद दशमलव है तो को जीरो लगाइएगा, 2 गो दशमलव का हो जाएगा, कट जाएगा। अब 2 से कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो 2 से कटिएगा तो ये हो जाएगा 2, आई हो जाएगा 0.6, 0.6। काहे जीरो लगाए हैं, कभी भी याद है सब कैसे। अगर खाली 6 लिख देंगे तो 26 आधा नहीं होगा, इसका 1 नहीं आ रहा है हम लोग के पास, इसलिए इसमें 0 बैठा के तब इसका आधा लिखिए, मतलब 206 हुई 412 के आधा, यही ना होगा। अब फिर 2 से काट देते ही कितना हो जाएगा, 50, मतलब ये हो गया 206 और बटे में 50। फिर काट देते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 103 और बटे में 25। बात समझ में आया? इसे डिवाइड दीजिएगा तो फिर इतने ही में चला जाएगा, उतना ही में चला जाएगा वो। बात समझे? एक माइनस वाला आप लोग को बता देते हैं, ये है प्लस वाला, और माइनस वाला सेम टू सेम काम करेगा। मान लीजिए 12 है, 16 है, माइनस ही है 13, आई है 12, इसी को कर देते थे। एलसीएम कितना आएगा, 48, तो 48 लिख देते, नहीं एलसीएम 48। ये आ गया 36, पढ़िए ना, ये आ गया 36, हर जगह गुना हुआ है, इधर जेऊ कहते हो ऐसे ही होगा, जेऊ कहते हो ऐसे ही हो जाएगा। तो हो जाएगा 36 माइनस 52। यहाँ पे माइनस किए हैं, प्लस किए हैं, इतना आया है, लेकिन यहाँ कौन सी करना है, माइनस। कौन सी करना है, माइनस। बस यही अंतर रहेगा, प्लस में प्लस करना है और माइनस में माइनस। बाकी सब काम जेऊ का त्यों होगा, जेऊ का त्यों होगा। अब इसको हटा लेते हैं, कम में से ज्यादा जाता, कम में से ज्यादा जा रहा है। तो देखिए ये 36, ये 52, तो 2 में से 6 को घटाइए तो 2 में से घटी ना, तो ये हो जाए 12, 12 में से 6 जाई 6, ये हो गई 4, 4 में से 3 जाई 1, कम में से है तो माइनस 48 का 48, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आपको ये यकीन है तो 16 कम 16, 48 कितना बार, हाँ 16 यहाँ 48, मतलब -1/3, इसका आंसर आ गया। ये हो गई माइनस वाला, ये हो गई प्लस वाला, सेम टू सेम, सेम टू सेम। समझ में आया ना आप लोग को? तो आज के लिए बस प्लस माइनस रहेगा, आज के लिए प्लस माइनस। मल्टीप्लाई वाला भी बता देते हैं आपको। ये तो इधर आ रहा है कैमरा में, देखिए तो नहीं आ रहा है, चलिए इसे मिटा देते हैं हम। अब देखिए मल्टीप्लाई वाला थोड़ा समझना है। मल्टीप्लाई डिवाइड एक की तरह काम करता है, मल्टीप्लाई डिवाइड एक की तरह काम करता है। मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे काम करता है, एक की तरह काम करता है। अब क्या काम करता है, अब आपको ये सर एक की तरह का मतलब एक के जैसा बनाया जाएगा, नहीं, मतलब आधा से ज्यादा एक की तरह। जैसे प्लस माइनस सेम था, खाली माइनस वाला था, वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड है। जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए हमारे पास है 12/10 और मल्टीप्लाई 6/12, 6/12। तो याद रहे जब फ्रैक्शन का गुना दिखे, जब फ्रैक्शन का गुना दिखे तो सबसे पहले क्रॉस काटेगा, सबसे पहले क्रॉस काटेगा,
सबसे पहले क्रॉस काटेगा, सबसे पहले क्रॉस काटेगा, नहीं कटेगा सामने सामने गुना होगा। सबसे पहले क्रॉस काटेगा, नहीं कटेगा तो सामने सामने गुना होगा। सबसे पहले क्रॉस काटेगा, नहीं कटे तो सामने सामने गुना होगा। तो क्रॉस काट देते निशान, केगा कटी तो 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 12 एकम 12, 12 एकम 12 कट गया। अब यहाँ देखिए 12 एकम 12, 12 एकम 12, अभी आ गया बहन 1 गुने 3 और बटे में 5 गुने 1 इक्वल टू 3 बटे 5। समझ में आया कुछ? क्रॉस काटे और सामने सामने गुना किए, क्रॉस काटे और सामने सामने गुना किए, क्रॉस काटे और सामने सामने गुना किए। तो इसका समझने का, क्रॉस काटना है, क्रॉस काटना है और तब उसके बाद सामने सामने गुना करना है, सामने सामने गुना करना है, सामने गुना, सामने गुना। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास हो कि 12 और बटे में 16 और गुने 4 और बटे में 7, 4 बटे में 7। सबसे पहले क्या काम है? क्रॉस काटेगा, क्रॉस काटेगा, क्रॉस काटेगा। इसको अच्छा से समझ लीजिए, जब ये समझ में आ जाएगा तो डिवाइड ऐसे ही बनेगा। कैसे बनेगा हम बता देंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। मेन है जैसे प्लस वाला पहले समझे वैसे ही मल्टीप्लाई को समझिए, डिवाइड भी बन जाएगा। अब चलिए क्रॉस काटने का बाद तो 2 को क्रॉस होगा, एगो ऐसे जाएगा एगो ऐसे, तो 4 से 16 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, लेकिन 7 12 कटेगा नहीं कटेगा। तो जो नहीं कटेगा उसको हम नहीं छुएंगे, जो नहीं कटेगा उसको हम नहीं छुएंगे। तो इसको नहीं काटेंगे, कैसे नहीं कट रहा है? तब सामने सामने वाला 12 गुने 1 अब बटे में 4 गुने 7 इक्वल टू 12 कम 12 या 7 चौके 28 आंसर। अब 2 से ही कटने वाला है, कौन सी से कटने वाला है? 2 से, चाहे 2 से काट कट जाएगा, 4 से 4 में 28 आता है, आता है ना? तो 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 से 28, तो ये हो जाएगा 3 बटे 7 आंसर। समझ में आया? अगर हमारे पास कोनो क्वेश्चन हो, मान लीजिए ये है 12 और बटे में 15 और गुने ये है 3 नहीं देते हैं, 2 और बटे में 2 बटे में 9। अब देखिए यहाँ है 12 बटे में 15 और गुने 2 बटे में 9। तब सबसे पहले क्या होता है? क्रॉस काटता है। सबसे पहले क्या होता है? क्रॉस काटता है। तो ये क्रॉस कटेगा नहीं कटेगा, 2 से 15 कटेगा नहीं कटेगा, 9 से 12 कटेगा तो कट जाएगा। 3 के पारा में 12 आता है, 3 के पारा में 9 भी आता है। चाहे वो एक दूसरे को काटे या फिर एक ही नंबर से दोनों पारा में आने वाला टेबल हो, यही ना होता है काटने का नियम। काटने का नियम यही होता है। तो 3 से कट जाएगा 9 और फिर 3 से कट जाएगा 12, तो हम काट देंगे 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12। अब सामने सामने गुना तो 4 दूना 8 और 15 45, ऐसे आंसर आएगा, ऐसे आंसर आएगा। बात समझे कुछ? अगर हमारे पास एक और हम बता देते हैं, रुकिए इसे मिटा देते हैं, कुछ छूटेगा कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो देख के आप हिसाब किताब लगा लीजिएगा। चलिए रे बाबू एक और बता देते हैं, मल्टीप्लाई वाला, ठीक है? अब मल्टीप्लाई है, चुपचाप रहेगा सब, काय मुझसे, ठीक है? ये 12 ये 14 और गुना ये 11 ये 31। देखिए मल्टीप्लाई करना है, कौन सी करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सबसे पहला काम कौन सी है बहन? सबसे पहला काम क्रॉस काटेगा। तो क्रॉस ढूंढेंगे कट रहा है कि नहीं। तो ये है 12 ये है 31, कोनो टेबल से कटेगा? कोनो टेबल से नहीं कटेगा। ये है 14 ये है 11, कोनो टेबल से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब सामने सामने ज्यों काटे हो उतर जाएगा। 12 गुने 11 और 14 गुने 31। अब गुना कर देना है, इसको इसमें इसको इसमें लिख देना है। केगा गुना हो, देखिए लोग बहुत आसान है। 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो 12 का 2 हाथ में लग गए एक, फिर 12 एकम 12 और 1 कितना हो गए? 13, मतलब 132 है। कितना ही? 132।
अब हो गई 14 31, तो 14 एकम 14, तो 4 हाथ में 1 और 14 तिया 28 होता है रे, बहुत पिटाएगा। 14 तिया 42, अब 42 और ये 43, तो यहाँ आ जाएगा गुना करने के बाद 434 434। बताओ सब, डायरेक्ट गुना हो गई, ये बन गया। अगर हमारे पास रहता 12 अब बटे में 14 और डिवाइड 11 बटे में 31, 11 बटे में एक वो काटने वाला काम आप लोग कर लीजिएगा, कोनो बात नहीं है। अभी डिवाइड है, कौन सी है डिवाइड, ये तो मल्टीप्लाई समझ लिए, तो डिवाइड मल्टीप्लाई की तरह काम करता है, केगा काम करता है। तो देखिए जब डिवाइड जौन पौदान के साथ रहे उस पौदान का स्थिति बदल दिया जाता है। किसके साथ है, 11 बटे 31 के साथ है। कैसे, कोई भी साइन नंबर के सामने ढूंढा जाता है, कोई भी साइन उसके नंबर के सामने ढूंढा जाता है। तो जो डिवाइड में है मतलब इसमें इससे डिवाइड देना है, तो जिससे डिवाइड देना है उसमें एक्सचेंज करना है, ऊपर को नीचे या नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे या नीचे के ऊपर। अब मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई में सबसे पहले करना है, डिवाइड तभी हल होगा जब उसको मल्टीप्लाई में लेके जाइएगा। अब मल्टीप्लाई में क्या लेके जाइएगा, तो देखिए सामने वाला है 12 बटे 14, तो लिख दिए। अभी ये डिवाइड, इसको गुना कर दिए, जब ये गुना में परिवर्तन होगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, मतलब 31 बटे में 11 हो गया। अब सेम टू सेम मल्टीप्लाई वाला के तरह बनेगा, अब सेम टू सेम मल्टीप्लाई वाला के तरह बनेगा, सेम टू सेम मल्टीप्लाई वाला के तरह बनेगा। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल रहे, एक और क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन को उठा लेते हैं, उधर दिए हुए हैं 12 और बटे में 16 और डिवाइड 4 बटे में 7, तो डिवाइड है तो क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई में पहले बदलेंगे, कंजू करेंगे मल्टीप्लाई में बदलेंगे। तो जैसे है वैसे ही ज्यों का त्यों लिख देते, 12 बटे 16, अभी भागा है कौन सी हो जाएगा गुना, नीचे है तो कौन सी हो जाएगा ऊपर, ऊपर है कौन सी हो जाएगा नीचे 4। अब ज्यों का त्यों कैसे बनेगा मल्टीप्लाई की तरह, ज्यों का त्यों कैसे बनेगा मल्टीप्लाई की तरह, मतलब प्लस माइनस एक तरह था और गुना डिवाइड भी एक तरह है। खाली डिवाइड में क्या ध्यान रखना है कि जब वो डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो दूसरा वाला पौदान जिससे डिवाइड मगर भागा दिया जा रहा है, ई वाला पौदान ऊपर नीचे एक्सचेंज हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और उसके बाद चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई की तरह ज्यों का त्यों बनेगा, मल्टीप्लाई की तरह ज्यों का त्यों बनेगा। कैसे, हई वाला इसको नहीं काट पाएगा, ई वाला इसको काट देगा, तो 4 एकम 4 4 तिहाई 12, 4 एकम 4 4 तिहाई 12, तो 7 तिरका 21 और 16 एकम 16 हो गए आंसर। ये डिवाइड का बनाने का तरीका और मल्टीप्लाई बनाने का तरीका एक जैसा है, और ये प्लस बनाने का तरीका और माइनस बनाने का तरीका एक जैसा है, एक जैसा है। इसे नोट करना है तो नोट कीजिए, हम आप लोग को होमवर्क देंगे अभी।